श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 10 मार्च 2025 सोमवार के दिन पड़ रहा है अमला एकादशी और इस दिन अमला एकादशी की रात बस एक चीज़ जो भी खाएगा उसके घर में जमकर आएगा पैसा, यानी कि उसके घर में कभी भी निर्धनता नहीं रहेगी और घर में बहुत पैसा आएगा। इतना पैसा आएगा कि वो संभाल नहीं सकता। एक ऐसी आपको वस्तु हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, जिस दिन अमला एकादशी की रात आपको खाना है। आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ेगी कि वो कभी खत्म नहीं होगी और आप बन जाओगे करोड़पति। तो महिलाएं जरूर सुने। और एकादशी का व्रत परिवार में हर आए संकटों को दूर करता है तथा परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखी जाती है। और वैसे तो व्रत निर्जला रखा जाता है, मगर आपको अगर आंवला एकादशी की रात एक चीज़ जरूर ही खा लेना चाहिए। इससे आपके धन संपदा में काफ़ी वृद्धि होगी। साथ ही साथ जिस काम के लिए आप कर रहे हैं ना, उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आपको एक काम अवश्य करना है कि अगर इस दिन अमला एकादशी की रात अगर यह काम भी अगर कर लेते हैं ना, तो पूरे साल घर में धन की बढ़ोतरी होगी। और साथ ही आपको बता दें कि 10 मार्च अमला एकादशी के दिन को सबसे बड़ा खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन ही जो भक्त यह काम कर लेते हैं उसके जीवन में कभी भी कोई दुख दर्द पीड़ा समस्याएं नहीं आती है और पूरा साल धन होता है, ऐश्वर्य आता है और घर में सुख शांति समृद्धि होती है। तो भगवान विष्णु की ऐसी असीम कृपा होती है जिससे कि हमेशा के लिए घर में धन संपदा आता है और कभी ख़त्म नहीं होता। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें समझाने वाले हैं आपको। 10 मार्च 2025 सोमवार के दिन आपको इस एकादशी आंवला एकादशी की रात आपको एक ऐसी चीज़ खानी है जिससे कि इतना लाभ होगा कि आप सपने में भी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इस दिन तुलसी में एक चीज़ ज़रूर बांध देना है। इस दिन आपको ये भी उपाय बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो तुलसी में आपको आंवला एकादशी के दिन बांधना है। इससे बहुत ही खास माना जाता है और बहुत ही पवित्र माना जाता है। और इस दिन अगर आप दान पुण्य अगर करते हैं ना, तो इससे करोड़ों गुना आपको लाभ प्राप्त होगा। और भक्तों, आपको बता दें कि जो राहु दोष, पितृ दोष, कोई भी दोष क्यों ना हो, क्षण भर में मतलब समाप्त हो जाता है अगर इस दिन दान पुण्य करते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में आ रही असफलताओं से परेशान हैं, घर में बहुत सारी परेशानी है, दुर्भाग्य को समाप्त करना चाहते हैं, तो आपको और इस दिन आपको दान करना चाहिए। और आंवला एकादशी के दिन आंवला के पेड़ की विधि पूर्वक पूजा करना चाहिए। देखिए, नाम से ही पता चलता है आंवला एकादशी, यानी कि आंवला के वृक्ष का पूजा पाठ उस दिन करना चाहिए विधि पूर्वक। महिलाएं आंवला एकादशी का व्रत रखती हैं और आंवले का अगर पेड़ की पूजा करते हैं तो आपका व्रत संपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सच्चे हृदय से, सच्चे मन से अगर आंवला एकादशी के दिन आंवला की पूजा अगर कर लेते हैं तो आपके घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। भगवान विष्णु के पूजा की जाती है इस दिन। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आंवला एकादशी के दिन कौन सी ऐसी चीज़ खरीद के भी लाना है जिससे कि आपको लाभ मिलेगा, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको घर में खरीद के लाना है एकादशी के दिन, आंवला एकादशी के दिन। तो जो आपके जीवन में बहुत सारी आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे। तो जीवन के जो भी परेशानी होगी दूर होगी। तो आंवला एकादशी पर आप जरूर घर ले आना ये एक चीज़, जिससे कि माता रानी प्रसन्न होंगी और आपके घर में धन संपत्ति आएगी। तो आप ये बहुत ही मतलब कम पैसे की मिलती छोटी सी चीज़ है, लेकिन ज़रूर घर ले आना है, जिससे कि माता रानी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। आंवला एकादशी के दिन अगर आप यह चीज़ एक चीज़ खा लेते हैं ना, तो साथ ही साथ घर में एक चीज़ ले आते हैं और खा लेते हैं, तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, धन दौलत में हमेशा वृद्धि होगी। तो आपको दोस्तों बता देते हैं, इस वीडियो में बताएंगे आपको एक एक चीज़। तो अंत तक जरूर वीडियो को देखिएगा कि कौन क्या चीज़ लेके आना है, क्या खाना है, कौन सा उपाय करना है, सारी चीज़ें बताएंगे एक एक करके। तो ध्यान से वीडियो को सुनिए और अंत तक सुनिएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि देखिए, तुलसी जो आंवला एकादशी के दिन अगर तुलसी के पौधे में एक चीज़ बांध देते हैं तो आपकी बंद किस्मत खुलेगी और व्यक्ति की किस्मत
बदल जाएगी। और कहते हैं ना, तुलसी माँ के प्रसन्न करने से धन वैभव आता है। और हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा विशेष महत्व रखता है। और कहते हैं कि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। और नियमित रूप से तुलसी का पूजा पाठ करने से माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न होती है और उस घर को हमेशा सुख शांति समृद्धि आता है। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी के पौधे को लेकर बहुत सारे नियम बताए गए हैं और बेहद ही सिद्ध हुए हैं। और इन नियमों का पालन करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बेहद ही प्रिय है और तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। और आंवला एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु को तुलसी और आंवले का फल जरूर भोग लगाना चाहिए। अगर आपके जो आपने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो माता लक्ष्मी आपसे स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से की अर्धांगिनी है और विष्णु की पत्नी जी है। और कहा जा कहीं न कहीं आपको तुलसी के उपयोग से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु के बेहद प्रिय है। और रोजाना तुलसी की सुबह शाम पूजा करने और दीपक जलाने से धन की देवी और धन की देवी के साथ साथ माता भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के इन उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तुलसी के में एक चीज़ बांध देने से, कलावा बांधने से, आपको बता दें कि कलावा जो होता है ना, बहुत बांध लेने से, आंवला एकादशी के दिन अगर ये तुलसी के ये उपाय करते हैं, जो कलावा है बांध देते हैं, तो इससे बहुत आपको लाभ देखने को मिलते हैं। वास्तुशास्त्र में तुलसी के कई उपायों में बताया गया है, जिसमें एक उपाय यह है कि जिससे कि किस्मत बदल जाएगी। छोटा सा उपाय है, बहुत ही आसान सा, कलावा। कलावा तो आप जानते होंगे ना, जो क्या कहते हैं, रक्षा सूत्र जो भी कहते हैं, बहुत जगह इसको रक्षा सूत्र भी कहते हैं, कलावा भी कहते हैं। इसमें अगर आप एकादशी के दिन, अगर आंवला एकादशी के दिन तुलसी में बांध देते हैं ना, तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होती। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान सा उपाय है। इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। और आपको बता दें कि तुलसी में आंवला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करने से पौधे हरा भरा भी रहता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो इस उपाय को करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। अगर नियमित चढ़ाने से, जल चढ़ाने से, वास्तुशास्त्र में तुलसी के नियमित पूजा पाठ करने से घर में जो है नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। और स्त्री जो होती है ना, घर में जो स्त्री महिलाएं होती है और नियमित रूप से पूजा पाठ स्नान आदि करने के बाद जल अर्पित करती है तो घर में सुख शांति बनी रहती है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि एकादशी और सोमवार के दिन अगर तुलसी पे चढ़ाया गया, मान्यता है कि अगर तुलसी माता निर्जला रहती है, इससे जल अर्पित करने से उनका व्रत टूट जाता है। तो कभी भी आपको रविवार को कभी भी आपको जल नहीं चढ़ाना, तुलसी में जल बिल्कुल ही नहीं चढ़ाना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। और आपको जब भी जल चढ़ाते हैं ना, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जल के जो छींटे आपके पैरों पे ना पड़े, अपमान माना जाता है। तो कृष्ण कहते हैं कि नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए और या पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए और इससे आर्थिक सुख की प्राप्ति होती है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे आ जाते हैं तो उन्हें समय रहते ही हटा देना चाहिए। और तुलसी ही के अन्य पौधे हो जाए तो दूसरे को दान दे देना चाहिए। कहा जाता है ना कि घर में जब एक से अधिक तुलसी के पौधे अगर उगने लगे, अगर छोटे छोटे आने लगे, तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन माना जाता है। और इसको आपको बता दें कि अगर आंवला एकादशी के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और परिवार के ऊपर आए हुए संकटों से लड़ने के लिए, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए रखती है, क्योंकि इस एकादशी के दिन महिलाएं अपने आंवले के वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा करती हैं और आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है और उस दिन भगवान विष्णु आंवला के वृक्ष में अपना वास रखते हैं। अगर वहाँ रहते हैं तो भगवान विष्णु के कृपा प्राप्त करने के लिए आंवला एकादशी के दिन भाद्रा का भी साया रहने वाला है, तो हमें इस दिन समय रहते ही पूजा पाठ करना चाहिए। और
एकादशी का व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है, जो महिलाएं रखती हैं, जो उनके द्वारा मतलब निर्जला भी रखती हैं, और कुछ लोग जो है फल की भी सेवन कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ आपको क्या खाना है, किस चीज़ को खा लेना है इस दिन, व्रत रखिए और आपको इस उपाय को भी करना है। पूजा के बाद तुलसी पत्र लेकर भगवान विष्णु को अर्पित कर देना है। व्रत के दूसरे दिन आपको आंवला एकादशी की रात आपको उन पत्तों को उठाकर खा लेना है। मतलब कि आप जिस दिन पूजा व्रत करेंगे उस दिन आपको भगवान विष्णु के सामने आपको अर्पित करना है, और दूसरे दिन पारण के दिन आपको उसको उठा के खा लेना है। आंवले के फल अर्पित करना है और उस फल को आपको उठाकर खा लेना है। उन्हें खाते ही आपको एक अलग ही दिव्य दर्शन मन ही मन में दिखाई देंगे, और आपको अपनी इच्छा बोलकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आपके व्रत में तामसिक भोजन का उपयोग भूल कर भी न करें। हिंदू धर्म में तामसिक भोजन का उपयोग करने वाले मनुष्य को पापी कहा जाता है, और जो मनुष्य तांत्रिक भोजन का उपयोग करते हैं वह लोग मांस खाने के समान माना जाता है, और इसलिए आपको तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना है। और आंवला का आप फल फ्रूट्स खा सकते हैं। तो अब हम चलिए जानते हैं कि आंवला एकादशी व्रत की तारीख को किस दिन मनाया जाएगा, और इसका शुभ समय क्या है, और पारण किस दिन है। ठीक है, सारे चीज़ समझते हैं। तो 2025 में 10 मार्च सोमवार के दिन पड़ रहा है आंवला एकादशी। इस दिन आपको 9 मार्च इस समय प्रारंभ होगा। 9 मार्च 2025 को सुबह 7:45 पर समाप्त होगा। तो 10 मार्च 2025 को सुबह में 7:44 का पूजा का शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा, और ये 4:49 से 5:48 तक ये अभिजीत मुहूर्त होगा, और 1:28 से 12:05 तक सार्वध सिद्ध योग होगा, और 6:36 से रात में 12:51 तक शुभ योग, सुबह से दोपहर 1:05 तक पुष्य नक्षत्र योग होगा। अब पूरे दिन सक्रिय रहेगा और रात 12:51 पर समाप्त होगा। और इस शुभ योगों के कारण इस वर्ष की आंवला एकादशी विशेष महत्व रखता है, और व्रत पारण उपवास तोड़ने का समय जो होगा वो आपको 11 मार्च 2025 मंगलवार को होगा पारण का समय। इसका शुभ मुहूर्त 6:35 से 8:01 तक रहेगा सुबह में, और सुबह 8:01 शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण में सूर्यास्त के बाद करते हैं। ठीक है, तो द्वादशी जो तिथि होती है ना, समाप्त होने से पहले आपको शुभ मुहूर्त में आपको पारण कर लेना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि 10 मार्च 2025 को आंवला एकादशी का व्रत रख ले और 11 मार्च 2025 को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करेंगे। इस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।